एक लड़की गलती से एक वीआईपी प्राइवेट रूम में घुस जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक खास टेस्टिंग इवेंट चल रहा है। वो बिना कुछ सोचे टेबल पर रखा खाना उठाकर खाने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही छोटी सी गलती उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। उस कमरे में देश के फेमस सीईओ अर्जुन मल्होत्रा अपनी नई डिशेज टेस्ट करवा रहे थे। असल में वो ऐसे इंसान की तलाश में थे जो उनके खाने को सच में समझ सके। इसी बीच लड़की, जिसका नाम अनान्या है, खाने का मजा ले रही होती है। तभी वेटर आकर बोलता है, आप प्लीज इस डिश पर अपना फीडबैक लिख दीजिए। अनान्या थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन सिंपल समझकर अपनी राय लिख देती है। उसे नहीं पता होता कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बीच में बैठी है। थोड़ी देर बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और तभी उसे रियलाइजेशन होता है, ओह शिट, मैं गलत रूम में आ गई। वो जल्दी से बाहर निकल जाती है, पूरी तरह एम्बैरेस्ड होकर। उधर टेस्टिंग इवेंट खत्म होता है, लेकिन अर्जुन को एक भी फीडबैक पसंद नहीं आता। वो जानबूझकर अपनी रेसिपीज में बदलाव करते हैं ताकि कोई असली फूड जीनियस सामने आए। तभी असिस्टेंट बोलता है, सर एक फीडबैक मिस हो गया। एक लड़की आई थी, लेकिन उसने प्रॉपर्ली नाम भी नहीं लिखा और सैंपल को बहुत अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। अर्जुन तुरंत अलर्ट हो जाता है। उस फीडबैक में लिखा था, फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ चीजें ओवरपावर्ड हैं, बैलेंस मिसिंग है। अर्जुन मुस्कुराता है, यही है वही इंसान जिसकी मुझे तलाश थी। असल में अर्जुन खुद एक ब्रिलियंट शेफ थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उनकी टेस्ट सेंस पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वो सिर्फ लॉजिक से खाना बनाते थे, टेस्ट से नहीं। और अनान्या, वो शहर में अपने यूनिक टेस्ट सेंस के लिए फेमस थी। वो सिर्फ स्मेल से बता देती थी कि डिश में क्या कमी है। अगले दिन अर्जुन उसे ढूंढकर एक कैफे में मिलते हैं। सीधा पूछते हैं, मेरे रेस्टोरेंट का खाना कैसा लगा? अनान्या बिना डरे बोल देती है, ऑनेस्टली ठीक नहीं था, उसमें बैलेंस नहीं था और एक वियर्ड स्मेल भी थी। अर्जुन सरप्राइज हो जाते हैं, तुमने कभी किसी से सुना नहीं कि मेरे खाने की क्रिटिसिज्म करे? अनान्या कामली बोलती है, लोग आपको सच नहीं बताते, मैं बताती हूँ। अर्जुन इंप्रेस्ड हो जाते हैं और उसे ऑफर देते हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फूड टेस्टिंग के लिए हायर करता हूँ, 3000 पर डे। अनन्या हंसती है, इतने पैसे में तुम मुझे गाइड समझ रहे हो या शेफ? लेकिन अर्जुन उसे छोड़ते नहीं। अगले दिन उसे अपने साथ फूड टूर पर ले जाते हैं। एक जगह वो उसे फ्राइड चिकन और स्नैक्स ऑफर करते हैं, लेकिन अनन्या इग्नोर कर देती है और चुनती है सिंपल ट्रेडिशनल स्वीट्स, क्योंकि वो फ्लेवर बैलेंस समझती है। फिर वो उसे टी हाउस ले जाते हैं। अर्जुन उसे टेस्ट करने के लिए एक ट्रिक करते हैं, चुपके से एक स्वीट डिश का छोटा सा हिस्सा उसकी टी में मिला देते हैं। लेकिन जैसे ही अनन्या टेस्ट करती है, वो इंस्टेंटली बोल देती है, इसमें एग योक का हिंट क्यों आ रहा है? अर्जुन शॉक हो जाते हैं, वाओ, ये तो सच में इंसेन लेवल टेस्ट सेंस है। अब अनन्या अपनी स्टोरी बताती है, 15 साल की उम्र में उसने एक स्पाइसी ईटिंग कॉम्पिटिशन में 20 एक्सट्रीम स्पाइसी चिलीज खा ली थी। उसके बाद उसका टेस्ट सेंस नॉर्मल से कई गुना शार्प हो गया। अर्जुन एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे एक फेमस ग्रिल्ड फिश रेस्टोरेंट ले जाते हैं। वो कहते हैं, इस डिश में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, अगर तुम पहचान ली तो मैं मान जाऊंगा तुम सच में जीनियस हो। अनन्या टेस्ट करती है और धीरे धीरे सारे फ्लेवर्स ब्रेक डाउन कर देती है, सोय सॉस, पेपर, चिली, गार्लिक, जिंजर और फाइनली एक हिडन सीजनिंग। अर्जुन स्माइल करते हैं, एग्जैक्टली यही मैं ढूंढ रहा था। लेकिन तभी एक राइवल कंटेस्टेंट एंटर करता है जो हर चीज में अनन्या को कॉपी करने लगता है, इंग्रेडिएंट्स तक। कंपटीशन शुरू होता है। अनन्या क्वाइटली अपना डिश बनाती है, जबकि राइवल हर स्टेप कॉपी करता रहता है। ऑडियंस भी ये देखकर हैरान है, लेकिन रूल्स के हिसाब से ये अलाउड है। अनन्या बिना टेंशन के अपना काम करती रहती है और क्वाइटली फिनिश कर देती है, लेकिन राइवल कंफ्यूज हो जाता है और गलत असम्पशन में कुकिंग में अल्कोहल यूज कर देता है। जैसे ही वो फायर यूज करता है, किचन में अचानक ब्लास्ट जैसा सिचुएशन बन जाता है और सब घबरा जाते हैं। कहानी यहीं पर सस्पेंस में खत्म हो जाती है।